बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। वॉट सीरीज़ ये चल रही है, केमिस्ट्री की वॉट सीरीज़ हम निपटा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारे शॉर्ट्स उसके हवाले से मौजूद हैं। फ़िज़िक्स की वॉट सीरीज़ ये अब चल रही है। अब ज़रा हमने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया पिछले शॉर्ट्स के अंदर, और हमने जो है वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी हमने समझ लिया कि ये वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि कोई सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता है उसको रोकने के लिए कि वो आगे न बढ़े। क्या है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? कि कोई सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता है कि वो आगे न बढ़े। ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि कोई सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगाती है, आखिरी हद उसकी। ये हमारे पास जो है वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। नॉर्मल रिएक्शन को भी मैं डिस्कस कर चुका पिछले शॉर्ट के अंदर के नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। ये वो रिएक्शनल फोर्स होती है जो रिएक्शन के तौर पर सामने आती है। सिर्फ वेट ही की बात नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा, मैं ये इस हाथ से इस हाथ पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये हाथ भी इतनी ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हम नॉर्मली जो है वो वेट के पर्सपेक्टिव में लेते हैं। जैसे कि कोई बुक जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो क्या होगा, वो टेबल की सरफेस, वो बुक जो है वेट की फोर्स डाउनवर्ड लगाएगी, तो जो टेबल की सरफेस है उतनी ही फोर्स जो है वो अपवर्ड लगाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको समझा दिया और नॉर्मल रिएक्शन भी मैंने आपको समझा दिया। इन दोनों का रेशो जो होता है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। इन दोनों का रेशो, अब रेशो क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक शॉर्ट बना रखा है। रेशो एक नंबर है, नंबर होते हैं ना, जैसे फ्रैक्शन में हमारे पास होते हैं। फ्रैक्शन किन को कहते हैं? जो अपॉन वाले नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं। तो ये रेशो अपॉन वाले नंबर की शक्ल में आपके सामने आते हैं। ठीक है, और ये भी एक रेशो ही है। और रेशो का बुनियादी काम क्या है? कंपैरिजन करके बताना। एक काम के अंदर दो चीज़ों का कितना शेयर है ये बताने का काम रेशो का है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं फ्रिक्शन में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कितना किरदार है और नॉर्मल रिएक्शन का कितना किरदार है, इन दोनों को जब हम एक साथ देखना चाहते हैं कि फ्रिक्शन के अंदर ये दोनों कितना कितना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और ये बेसिकली रेशो है एक। थैंक यू।